हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आपकी तैयारी जोरों शोरों से और शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम फिर से छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित एमसीक्यू सीरीज लगाने वाले हैं, जिसमें हम सभी टाइप के प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हम इसमें कवर करते हैं। तो दोस्तों इस जो प्रैक्टिस सेट की खास बात ये होती है कि हम पहले प्रश्न करते हैं, उसके बाद उससे संबंधित और भी जानकारी देखते हैं। तो सिर्फ कुछ ही एमसीक्यूज में आपको बहुत ज़्यादा ही कंटेंट मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको और कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप ये कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों चलिए आज बढ़ते हैं हम छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ठीक है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर हमने 1 कर लिया था, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा मज़ा आया था, बहुत सारे लाइक्स है और इवन कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए, इसलिए मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। और इससे आगे भी आपको चाहिए होगा तो फिर से वही काम करना होगा, कमेंट पर यस लिखिएगा और अगर वीडियो मज़ा आए तो लिखना है आपको शानदार, तभी मैं वीडियो आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर का चलिए आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है माधवराव सप्रे द्वारा सन 1900 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन में है महाकौशल, छत्तीसगढ़ सेवक, छत्तीसगढ़ मित्र या डी दंडकारण्य। तो दोस्तों माधवराव सप्रे द्वारा सन 1900 में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ मित्र। तो इसमें केवल और केवल माधवराव सप्रे का ही योगदान नहीं था, बल्कि इनके साथ में थे रामराव चिंचोलकर, जो कि इनके सहयोगी थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि माधवराव सप्रे के सहयोगी कौन थे, तो रामराव चिंचोलकर, ठीक है। चलिए विशेषता जाने तो छत्तीसगढ़ मित्र को छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता का क्या है, आरंभ माना जाता था। और यह जो थी, यहाँ पर आपको पॉइंट याद रखना है कि यह एक मासिक पत्रिका थी। आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये दैनिक पत्रिका थी, साप्ताहिक थी, मासिक थी या वार्षिक थी। तो दोस्तों ये मासिक थी, मतलब हर महीने आता था ये, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर तो ये प्रकाशित कहाँ से हुआ था, तो पेंड्रा में। तो उस वक्त ये बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में अगर मैं वर्तमान दृष्टि से देखूं तो ये GPM अर्थात गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के अंदर, ठीक है। तो वहाँ से प्रकाशित होता था। अब इसके संपादक मैंने बता रखा था माधवराव सप्रे, तो इन्हें ही छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता का क्या है, जनक कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता के जनक कौन है, तो माधवराव सप्रे आपका आंसर होगा। तो देखिए ये जो छत्तीसगढ़ मित्र है ना, ये केवल और केवल 3 साल तक चला था, फिर भी ये इसने इतना काम तो कर दिया था कि छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उनको आगे बढ़ाने का काम इन्होंने कर दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है रद्दा। रद्दा शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। तो देखिए रद्दा का मतलब होता है रास्ता या मार्ग, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन में है ए गली, बी सड़क, सी अरद्दा या डी है पर्ची। तो दोस्तों ऑप्शन से ही स्पष्ट है, रद्दा का अपोजिट हो जाएगा अरद्दा, मतलब खराब रास्ता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैंने बता दिया अरद्दा का मतलब क्या होता है, खराब रास्ता है, मार्ग में बाधा। अन्य विलोम शब्द देखें तो देखिए उजियारा, उजियार का मतलब होता है उजाला, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अंधियार, मतलब अंधेरा। फिर देखते हैं सुघ्घर, सुघ्घर का मतलब होता है सुंदर, तो यहाँ पर मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसका होता है डौका, ठीक है। तो डौका का मतलब क्या होता है, बदसूरत या फिर भद्दा। एक और डौका और डौकी होता है, वो अलग है ना। यहाँ पर सुघ्घर का अपोजिट क्या हो जाएगा, डौका। फिर है मोट, मोट का मतलब होता है मोटा, और पातर, पातर का मतलब होता है पतला, ठीक है। इन दोनों का अपोजिट मैंने बता दिया। आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से जातिवाचक संज्ञा शब्द को पहचानिए। जातिवाचक जो विशेष जाति का बोध कराती है वो जातिवाचक संज्ञा, ठीक, हिंदी से ही हमको सीखना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है कौन सा है जातिवाचक संज्ञा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है रायपुर। तो रायपुर क्या है दोस्तों, रायपुर तो एक विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसमें आप ये आइडेंटिफाई करते हैं जो विशेष क्षेत्र के बारे में बताता है। जैसे अगर मैं रायपुर नाम लूँ तो आप जान जाएंगे ना कि हमको कहाँ जाना है, रायपुर जाना है, ठीक है। तो ये है। जैसे मनखे, मनखे का क्या हो गया, मनखे का मतलब होता है मनुष्य। देखिए मनुष्य की क्या है, एक जात होती है, मनुष्य के अंतर्गत लड़का भी आएंगे, लड़की भी आएंगे, वृद्ध भी आएंगे, जवान भी आएंगे।
तो ये मनुष्य, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा होगी, तो ऑप्शन नंबर बी ये है, करेक्ट होगा। सी देखते हैं, तो सी जो है मया, मया मतलब प्यार, ये क्या है, ये भाववाचक हो जाएगा, भाव, ये क्या है, एक भाव है, ठीक है। अब आते हैं डी, वर्दी। वर्दी के बारे में मैंने प्रीवियस जो है प्रैक्टिस सेट में बताया था, मतलब झुंड, ठीक है, गायों का झुंड, वर्दी, ये क्या हो जाएगी, ये जो है समूहवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। मतलब आपने सिर्फ एक जो एमसीक्यू है ना, उनमें पूरी संज्ञा के बारे में मैंने बता रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, फिर से एक डेफिनेशन देखते हैं। वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न कराकर उसकी पूरी की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराए, है ना। जैसे मनखे, मनुष्य शब्द सभी मनुष्यों के लिए है, चाहे वो लड़का लड़की हो, जवान हो, वृद्ध हो, सभी मनुष्य के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। रायपुर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने बता दिया, जैसे एक विशेष शहर, मया प्रेम भाववाचक संज्ञा, और वर्दी झुंड मैंने बता रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मैं अपन काम आप कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में स्वयं, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में इसे क्या कहेंगे, आप कहते हैं। तो इस वाक्य में जो आप है ना, ये कौन सा सर्वनाम है, ये आपको बताना है, इस संज्ञा के बदले आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपका मतलब मैंने क्या बता दिया, स्वयं होता है, स्वयं, हिंदी में हम स्वयं बोलते हैं, मतलब मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ। जहाँ पर स्वयं वाली बात आई, मतलब निजता वाली बात आई, निजता वाली बात आई, तो हमारा आंसर भी यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन है में पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर निजता की तो बात की जा रही है ना, तो निजता की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए और देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम को प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है ना, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यहाँ आपका अर्थ तुम या आप ना होकर क्या है, स्वयं या खुद है, तो मैंने बता दिया है। उदाहरण देखते हैं, ते अपन काम आप कर ले, मैं बोलता हूं आपको, ते अपन काम आप कर ले, जाके चैनल ला सब्सक्राइब कर ले और जल्दी जाके शेयर कर ले, और आप कर बे, तो मतलब मैंने क्या कहा, आप स्वयं ही ये काम करेंगे, तुरंत जाएंगे और शेयर करेंगे, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, ठीक है। इशारा मैं कर रहा हूं, शेयर कर दो। फिर आते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। देखिए प्रीवियस जो है प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया अकर्मक या सकर्मक आप कैसे पहचानें, प्रश्न करके, कौन किसका, कौन और किसका अगर मैं बता दूं, देखिए कैसे पूछेंगे, जिसमें कर्म नहीं है ना। ऑप्शन ए में दिया है, गीता हा चिट्ठी लिखत है, तो यहाँ पर देखिए चिट्ठी लिखत है, जो चिट्ठी है ना ये कर्म है। यहाँ पर अगर आपको पहचानना है कि कौन से में कर्म है या नहीं, आपको बस प्रश्न पूछना है, गीता का लिखत है, का पूछना है आपको, ठीक है। जैसे गीता का लिखत है, कौन ला लिखत है, ठीक है, तो गीता हा चिट्ठी लिखत है, ये हमको आंसर मिल रहा है, इसका मतलब ये कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया है। फिर बी में देखते हैं, सुनीता हास्थे, सुनीता का हास्थे, ऐसा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना, सुनीता हास्थे, सुनीता का हास्थे हो रहा है क्या, नहीं, तो ये हमारा क्या है, इसमें कर्म नहीं है, तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा। आगे और हम चेक करते हैं, किसान हा धान लुआ थे, अब प्रश्न कीजिए किसान हा का लुआ थे, तो आपका उत्तर आ जाएगा धान लुआ थे, इसका मतलब यहाँ कर्म क्या है, धान है। डी में देखिए, दाई दाई हा लइका ला पियावत है, तो दाई हा कौन ला पियावत है, कौन पूछो, कौन ला पियावत है, तो आपका आंसर आ जाएगा लइका ला पियावत है। तो दोस्तों यहाँ पर भी कर्म क्या है, लइका है, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर क्रिया हो रही है। तो दोस्तों सिर्फ अकर्मक कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए अकर्मक क्रिया का फिर से डेफिनेशन देखिए, वह क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता और क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। देखिए कर्म यहाँ पर नहीं है, और जो क्रिया हंसने की क्रिया है वो सीधा कर्ता मतलब सुनीता पर पड़ रहा है, ठीक है, बीच में कोई कर्म है ही नहीं। इसमें क्या या किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर ना मिले तो क्रिया क्या है, अकर्मक होती है। तो छत्तीसगढ़ में हम क्या बोलेंगे, का या कौन ला, का या कौन ला, ये प्रश्न हमको करना है। जैसे सुनीता क्या हंसती है, यहाँ पर कोई हमको उत्तर मिलता है, नहीं मिलता ना, सुनीता का हंसते, नहीं मिल रहा है ना। चलिए और ऊपर मैंने बता दिया कौन कौन से कर्म है, चिट्ठी, धान और लइका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कौन लइका हा शोर करत है, तो वाक्य में कौन शब्द क्या है, यहाँ पर मोस्टली लोग गलती करते हैं,
100 मतलब 100 तो नहीं करेंगे, 90% लोग गलती करते हैं। क्या, यहाँ पर पूरा का पूरा प्रश्न पढ़ देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखेंगे और सीधा ये बता देंगे कि प्रश्नवाचक दिख रहा है मतलब प्रश्नवाचक को टिक मार देंगे। लेकिन भैया यहाँ पर पूछा क्या है पहले वो तो देख लो। यहाँ पर बोला है वाक्य में कौन शब्द क्या है, न कि ये पूछा है पूरा का पूरा वाक्य कैसा है। पूरा का पूरा वाक्य अगर मैं पूछता है तो क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। लेकिन यहाँ पर कौन शब्द क्या है अगर मैं पूछूं तो देखिए कौन शब्द यहाँ पर जो लइका है ना, लइका क्या है यहाँ पर, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा। तो यहाँ पर संज्ञा के बदले बात की जा रही है तो क्या है, कौन लइका। लइका संज्ञा है तो बात की जा रही है कौन लइका, मतलब यहाँ पर संज्ञा की विशेषता है ना, मतलब सर्वनाम के जैसा विशेषण आ रहा है। संज्ञा के बदले सर्वनाम आता है और विशेषण भी बता रहा है, तो ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। ये जो प्रश्न है ना, ये जितने लेवल अप यदि क्वेश्चन आए, टफ से टफ क्वेश्चन आए, उस प्रकार के प्रश्न है। वरना इजी तो मैं कराता ही हूँ, ठीक है, मतलब वो सभी से बनेगा। और अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाए मतलब अगर आपने पढ़ा है तो आप ही से बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। आगे और हम डील करते हैं एग्जाम्पल के साथ। चलिए, सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, जब कोई सर्वनाम शब्द, मतलब जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर, देखिए ये संज्ञा है और इससे पहले आया कौन सा, सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है और उसकी ओर संकेत करता है, तो वो क्या है, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, संज्ञा से पहले आया और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण है। इसलिए हमने यहाँ कौन जो है सर्वनाम है तथा लइका क्या है, संज्ञा है ना, और जो कौन है संज्ञा से पहले आ रहा है और उसकी विशेषता बता रहा है। अन्य उदाहरण देखिए तो ए बैला मोरे, तो देखिए बैला क्या है, संज्ञा, और उससे पहले एक सर्वनाम आ रहा है ए, तो बैला के बारे में बोल रहे हैं, तो ये क्या है, ए जो है ये सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तब ये बैल मेरा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ी शब्द भोरहा का अर्थ क्या है, मीनिंग। ऑप्शन है सुबह, बी शाम, सी धोखा, या डी भोला। तो भोरहा का मतलब क्या होता है, तो मोस्टली लोग इसका आंसर मारेंगे सुबह, लेकिन छत्तीसगढ़ी में भोरहा शब्द का मतलब होता है धोखा देने वाला, धोखा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट। चलिए आगे और देखते हैं। देखिए भोरहा का अर्थ भ्रम या धोखा होता है। जैसे वाक्य में प्रयोग करें तो ओखर बात में झन आबे, ओह बड़ भोरहा देवैया हवे। ठीक है, मतलब उसके बात में नहीं आना, वो बहुत ही धोखा देने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से भोरहा का अर्थ क्या है, धोखा देने वाला। आप तो नहीं हो ना, शेयर करते होंगे, भोरहा नहीं हो। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ी शब्द और उनके अर्थ और देखते हैं। जैसे रमकेरिया, रमकेरिया का मतलब मोस्टली लोगों को पता होता है क्या है, भिंडी। तिरिया, तिरिया का मतलब होता है स्त्री, है ना, या औरत, इसे क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, तिरिया। खोरवा, खोरवा का मतलब होता है गली या सकरा रास्ता। एक खोरवा जो पैरालाइज्ड होते हैं ना, उनको भी कहा जाता है। फिर आता है चेंद्रा, चेंद्रा चेंद्री सुने ही होंगे, तो इसे फटा पुराना कपड़ा। ठीक है, ये चेंद्रा होता है। फिर आता है कुरिया, कुरिया का मतलब होता है झोपड़ी या छोटा कच्चा, ये कुरिया होता है। तो देखिए एक प्रश्न के पीछे मैंने बहुत सारे कंटेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बछरू अर्थात बछड़ा का सही स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन में है बछरीन, बछरी, पड़िया या पड़रू। तो दोस्तों जो बछरू है ना, उसका जो है स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन नंबर डी, पड़रू होता है, पड़रू। ठीक है, तो बछरू, बछरी, पड़रू। ठीक है, तो इसे कुछ क्षेत्र में क्या बोलते हैं, पड़िया भी कहते हैं। देखिए पड़िया भी हमारे ऑप्शन में आ सकता है, या तो पड़रू आएगा या तो पड़िया, दोनों में से एक आएगा, दोनों साथ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बछरू जो है गाय के नर बच्चे को कहते हैं और वहीं पड़रू या पड़िया मादा बच्चे को कहते हैं, ये तो पता ही है। अब और एग्जाम्पल देते हैं। तो दूल्हा का क्या होता है, दुल्हिन। मर्द, मर्द का क्या होता है, मेहरारू। बेटा का बेटी तो पता ही है। जेठ का क्या होता है, जेठानी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। घर शब्द का छत्तीसगढ़ी में बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, बताइए भाई। तो देखिए बहुवचन बनाना है तो मोस्टली हम क्या करते हैं, मन का यूज करते हैं, ये मैंने बताया अपने मन से, वो वाला मन नहीं है। ठीक है, तो मन का यूज करके हम बहुवचन बनाते हैं। ऑप्शन है घरों, घर सब, घर मन या घरें। तो देखिए घर का जो प्लूरल है, बहुवचन है, वो क्या हो जाएगा,
मन लगा के बनाते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर तो घर मन हो जाए। ठीक है, और देखते हैं हम उदाहरण में, जैसे टेबल है तो टेबल का क्या हो जाएगा, टेबल मन। रुख है तो रुख मन। मनखे मतलब मनुष्य तो मनखे। ठीक है, आगे देखते हैं, एक हाथ ले ताली नहीं बाजे, इस छत्तीसगढ़ी हाना अर्थात कहावत का मतलब क्या होता है? ऑप्शन में है ताली बजाने के लिए अभ्यास करना चाहिए, बी है एक हाथ में ताकत नहीं होती, बी किसी भी विवाद के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, या सी एकता में ही शक्ति। दोस्तों ये हिंदी में हमने बोलते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब कहीं ना कहीं दोनों की गलती होगी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब किसी भी विवाद के लिए दोनों पक्ष ही जिम्मेदार होते हैं। हमेशा एक साइड से अगर गलती हम देखें ना तो ऐसा नहीं होता, दोनों पक्ष जिम्मेदार होते, कहीं ना कहीं दोनों की गलती होगी, इसलिए बोलते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती। चलिए आगे और देखते हैं, जैसे अपन मरे बिन स्वर्ग नहीं दिखे, मतलब जब तक हम स्वयं न मरे ना तब तक स्वर्ग के दर्शन नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, मतलब खुद प्रयास किए बिना कोई भी फल हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, हमको खुद को प्रयास करना पड़ेगा। फिर है अंधरा माँ काना राजा, तो इसका मतलब होता है मूर्ख के बीच कम ज्ञानी व्यक्ति भी क्या है, अधिक ज्ञानी प्रतीत होता है। ठीक है, जैसे किसी को कुछ पता है वो सामने में जाएगा उन लोगों के जिनको कुछ भी नहीं पता, तो जिनको कुछ भी नहीं पता उन लोगों के लिए जिसको कुछ पता है वो तो राजा ही होगा ना। ये हा हमर मन ले ज्यादा जानते, मतलब अंधरा माँ काना राजा। ठीक है, चलिए, तो मूर्खों के बीच कम ज्ञानी व्यक्ति भी विद्यमान लगता है। नाचे बर नहीं जाने, अंगना ला तेड़गा कथे, इसका मतलब है अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरों को दोष निकाल देना, मतलब खुद ला नाचे बर नहीं आई और बोल देते कि अंगना तेड़गा है जी, इसके कारण मैं नाच नहीं पाता हूँ, है ना, मतलब खुद की गलती है लेकिन दूसरों के ऊपर ठोप देना, यही क्या है। फिर घर के जोगी जोगड़ा, बाहर के जोगी सिद्ध, वही है ये जो हिंदी में होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, उसी का छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण है। घर के जोगी जोगड़ा, बाहर के जोगी सिद्ध, मतलब घर के गुणी व्यक्ति का सम्मान होता नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर ले गिरीश डोरी, तेकर पेट लफोरिस छोरी, इस जनौला पहली का उत्तर दें। ऑप्शन में है आम, ताला चाबी, नारियल या मटका, तो क्या होगा? तो देखिए ऊपर ले गिरीश डोरी, इसका मतलब वो पेड़ के ऊपर से नीचे गिरता है। ठीक है, और तेकर पेट ला फोरिस छोरी, मतलब उसको खाने के लिए हमको बीच से उसको फोड़ना पड़ता है। दोस्तों आज का आंसर हो जाएगा नारियल। ठीक है, इस प्रकार से पहेली भी आती है, तो आपको पूरे पहेली पढ़ लेना है। एग्जाम के पहले पूरी पहेली की लिस्ट मैं दे दूंगा, मुहावरों की लिस्ट दे दूंगा, कहावतें की लिस्ट दे दूंगा, सभी चीज़ें मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, उतना ही पढ़ के आपको जाना है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, पान कस पतर, देश कस चकर, काहे ते बतागा किंजर, इसका आंसर आप देंगे। नहीं पता होगा तो मैं अपने कमेंट बॉक्स पर पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगी लगवाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आग जलाना, परेशान करना, झगड़ा करवाना या बहुत गुस्सा होना। तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट है आगी लगवाना, मतलब वो आगी लगाने का काम करता है, तो बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है वो झगड़ा कराने का काम करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झगड़ा करवाना आगी लगाने का सही अर्थ। ठीक है, और देखें मुहावरे और उसके अर्थ, गोड़ धो के पीना, इसका मतलब बहुत ही आदर सम्मान करना। ठीक है, ओकर तो मैं गोड़ धो के पीता हूँ, इतना मोरबर करे है, इसका मतलब मैं उसका बहुत ही सम्मान कर रहा हूँ। फिर है नाक रगड़ना, नाक रगड़ना का मतलब क्या होता है? गिड़गिड़ाना या बहुत विनती करना। आंखी दिखाना, आंखी दिखाना का मतलब है डराना या धमकाना। और है दिन धरना, इसको याद रखना, दिन धरना इसका मतलब है बदला लेने का अवसर खोजना। ठीक है, बदला लेने का अवसर करना कि इस दिन मैं बदला लूंगा, उसे क्या कहते हैं? दिन धरना। ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए हर राम के भाई आए, यह राम के भाई आए, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? बताइए इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए ए हर राम के भाई आए, मतलब यह राम का भाई है। तो देखिए का के की हमको दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जहाँ भी के भाई दिख रहा है तो राम के भाई मतलब संबंध दिखा रहे हैं इसके बीच में,
संबंध का के की, ये कारक है, आगे मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी का के की दिखाना हमको, तो यहाँ पर क्या होता है, संबंध कारक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राम के भाई, मतलब संबंध दिखा रहे हैं ना कहीं ना कहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ छत्तीसगढ़ी में कौन कौन से कारक होते हैं। जैसे कर्ता कारक छत्तीसगढ़ी में ना, अगर आपको ह और हर दिखा, इसका मतलब वहां पर कर्ता कारक हो। कर्म कारक के लिए आपको देखना होगा ल या ला। हिंदी में क्या होता है, कर्ता ने, तो हिंदी में यहाँ पर क्या हो जाता, न होता, ने। लेकिन छत्तीसगढ़ी में क्या होता है, ह या हर। फिर हिंदी में होता है को, कर्ता ने कर्म को, तो उसके जगह में छत्तीसगढ़ी में क्या होता है, ल या ला। मतलब आपको कहीं भी ल या ला दिखे, मतलब आपको सीधा लगा देना है वो कौन सा कारक है, कर्म कारक। फिर करण हिंदी में होता है से, तो छत्तीसगढ़ी में क्या लिया गया है, ले। कहीं भी ले दिखा आपको तो करण कारक हो गया। संप्रदान है ना, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ी में क्या होता है, का ला या बर। इसे याद रखना है, का ला या बर आपको दिखा मतलब संप्रदान कारक है। अपदान कारक का मतलब भी यहाँ पर ले होता है ना, इसका हिंदी में भी क्या होता है, से। देखिए दो करण और अपदान दोनों में ले है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, अपदान कारक का प्रयोग जब दो चीजें अलग हो रही हैं तब अपादान का प्रयोग करता है ना। जैसे पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है तो वहां पर कौन सा है, अपादान कारक। और जैसे मैं पेन से लिख रहा हूं, तो यहाँ पे क्या है, करण कारक, मतलब जिसकी सहायता से साधन का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। संबंध का के की, तो यहाँ पर के दिख रहा है, तो ये क्या है, संबंध कारक। तो जैसा कि हमको के यहाँ पर दिखा है, तो ये संबंध कारक हमने टिक मारा। पी आता है अधिकरण में आता है म या माँ, तो वहां पर क्या है, अधिकरण। और संबोधन में रे, अरे, गा, ए, ओ, ये दिखा तो क्या है, संबोधन। आगे जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे ना, आपको सभी चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत ही ईजी से। जैसे यहाँ पर राम के भाई, तो क्या है, राम का भाई, यहाँ पर संबोधन हो गया। ओकर बेटा मतलब संबंध बता रहे हैं उसके बीच में, ओकर बेटा, यहाँ पर क्या है, संबंध कारक है। ठीक है, संबंध कारक में आपको के, क और कर दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमन क्रिकेट खेला थे, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। देखिए मोस्टली लोग यहाँ पर गलती करेंगे, देखिए छत्तीसगढ़ी जो भाषा है ना, दिखने में बहुत इजी लगती है, लेकिन जब इसको सॉल्व करने आते हैं ना, तो मोस्टली लोगों का गलत होता है। ऐसे आप देखते हैं, ओमन क्रिकेट खेला थे, इस वाक्य में कौन सा काल है, अभी खेला थे। ठीक है, ऑप्शन है सामान्य वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल। तो देखिए खेला थे, इसका मतलब वो क्या है, भविष्यत काल तो नहीं है। भूतकाल मतलब वो जो हो चुका है, भूतकाल तो ये नहीं है, क्योंकि खेला थे ये तो नहीं होगा। सामान्य और अपूर्ण में यहाँ पर लोगों को डाउट होता है, मोस्टली लोग सामान्य मार के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया है उमन क्रिकेट अभी भी खेला थे, ऐसे नहीं है रोक दे है, अभी भी खेला थे, इसका मतलब वर्तमान काल तो है लेकिन अपूर्ण है, अभी भी वो चल रहा है। इसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अपूर्ण वर्तमान काल क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान में लगातार हो रहा है, तो क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें आपको देखने को मिलेगा तह, तहस, तहे, तहे, है ना, जैसे वो खेलत है ना। मैं अभी खात हाँ, इसका मतलब है मैं अभी भी काम अपना कर रहा हूँ। मैं हाँ पढ़ात हाँ, इसका मतलब मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैं जावत हाँ, तो मैं जा रहा हूँ, ये अपूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट देखते हैं, बेकाम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। देखिए उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लिखते हैं और नया अर्थ प्रकट। उपसर्ग बेकाम में क्या है, बेका, ब, बे या म। तो दोस्तों बेकाम में उपसर्ग क्या है, बे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो काम का अपोजिट बेकाम होता है, तो बे लगाया है हमने, जस्ट उसका मीनिंग बदल गया। तो उपसर्ग क्या करते हैं, उसके सामने आकर उसका अर्थ ही बदल देते। ठीक है, चलिए उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्द के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो बे उपसर्ग है जिसका मतलब बिना या रहित होता है। जैसे बेकाम बोला तो काम का सामने में लगा दिए बे, तो काम से रहित, है ना। और एग्जाम्पल देखिए तो जैसे बेशरम,
मतलब शर्म के बिना है। बेईमान मतलब ईमान ही नहीं है उसका। मतलब बिना मतलब, तो बे को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, धमकोटी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो देखिए जैसे प्रत्यय के बारे में मैंने बताया कि वो शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगते हैं। तो यहाँ पर है, ऑप्शन में है धमकोटी में टी, और टी, कौटी या ई। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा और टी, मोस्टली कौटी डालेंगे लेकिन आंसर हो जाएगा और टी। जो धमकोटी में जो उपसर्ग है वो क्या है? और टी है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बताते हैं, मैंने बता ही दिया है। तो यहाँ पर जो है धमकोटी में धमक जो है मूल शब्द है और उसमें ओटी जोड़ा गया है, तो क्या बन गया है? धमकोटी। इसका मतलब होता है धमकी। और देखिए हम प्रत्यय लगा के, जैसे चोर ओटी, चोर धन ओटी, ये क्या बना? चोरौटी मतलब चोरी। मान धन ओटी मतलब मनौटी, इसका मतलब होता है मन्नत। ठीक है, तो चोरौटी मनौती, तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, करिया कुकुर में कौन सा समास है? देखिए समास से प्रश्न है, तो करिया कुकुर में कौन सा समास है? तो सबसे पहले इसका मतलब आप जानो। करिया कुकुर का मतलब होता है काला कुत्ता। तो कहीं ना कहीं कुत्ते की क्या है? विशेषता बताई जा रही है कि वो किस रंग का है, कैसा है। तो जहां पर आपको विशेषता बताई जाए, मतलब विशेषण दिखे, मतलब पहले हमको क्या है? विशेषण दिखे, विशेषण जो विशेषता बताता है, और दूसरा जो पद है वो क्या है? विशेष्य हो। विशेष्य में क्या है? दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, मतलब हम जिसकी विशेषता बताते हैं वो क्या है? विशेष्य होता है। तो देखिए यहाँ पर हम कुकुर की विशेषता बताते हैं कि वो कुकुर कैसा है? करिया है, मतलब काला है। जहां पर भी विशेषता वाली बात है तो आपको आंख बंद करके उसको लिखना है कर्मधारय समास। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कर्मधारय समास होता है, जहां पर क्या है? विशेषता बताई जाए किसी विशेष्य की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कर्मधारय के बारे में मैंने बताया, जिसमें विशेषता है ना। जिस समास में एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा होता है मान। ठीक है, जहां करिया जो होता है काला विशेषण है, और वहीं कुकुर कुत्ता क्या है? विशेष्य है। तो मैंने चीजें बता रखी हैं, इसलिए मैंने नोट्स बार बार आपको दे दिया है कि आप बार बार उसे प्रैक्टिस करें। जैसे उदाहरण देखिए, नील कमल। नील कमल, तो कमल कैसा है? नीला है ना। ये जो नील है, नील ये क्या है? विशेषण है, और कमल जो है ये क्या है? विशेष्य है। मतलब हम कमल की विशेषता बता रहे हैं, तो नीला है जो कमल। लाल भाजी में भाजी क्या है? विशेष्य है, और जो लाल है वो विशेषण है। तब भाजी कैसी है? ये क्या है? कर्मधारय। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बोली जाने वाली प्रमुख संपर्क बोली कौन सी है? ऑप्शन है गोड़ी, भतरी, हल्बी या दोरली। तो दोस्तों बस्तर संभाग में सर्वाधिक मात्रा में क्या बोली जाती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्बी बोली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। बस्तर क्षेत्र में कई जनजाति बोलियां पाई जाती हैं, जैसे गोड़ी, दोरली इसके उदाहरण हैं, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में हल्बी का प्रयोग ये लोग करते हैं। हल्बी में देखिए आप मराठी, उड़िया और छत्तीसगढ़ी भाषा का समावेश थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। यह मुख्य रूप से बस्तर, कोंडागांव और कांकेर जिले में बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं तो आया फिर ते नहीं मिले, ये भी बहुत ही टफ क्वेश्चन में से एक है, मोस्टली लोगों को समझ में ही नहीं आता। ठीक है, इस वाक्य में फेर शब्द क्या है? फेर, तो ये फेर शब्द है ना, फेर ये क्या है? ये पूछा गया है। ऑप्शन है ए क्रिया, बी संज्ञा, सी अवयव या डी विशेषण। तो देखिए क्रिया यहाँ पर क्या है? मैं तो आया हूं ते नहीं मिले, इसका मतलब आना यहाँ पर क्रिया है, तो क्रिया तो नहीं होगा। ठीक है, संज्ञा, तो संज्ञा यहाँ पर कौन सा है? मैं है ना, और तय ये क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा तो नहीं है। ये फेर संज्ञा है क्या? नहीं, फेर का मतलब फिर है। अवयव, अवयव ये हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ अवयव क्या होता है। विशेषण, फिर कोई विशेषण है क्या? फिर कोई विशेषण है, विशेषता बता रहे हैं किसी की? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो सीधा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवयव होगा। अब अवयव क्या होता है? अवयव ऐसा चीज है जिसमें वचन, कारक या काल किसी का भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लगाओ सामने में वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होता। इसे अविकारी भी कहते हैं। विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन होता है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के कारण या काल के कारण, लेकिन इसमें क्या है? परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये क्या है? अविकारी होते हैं। देखिए
अवयव क्या होते हैं? अविकारी शब्द मैंने बताया। तो ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन और कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता। फिर तो वैसे ही रहेगा, फिर रहेगा, है ना। तो यहाँ पर फेर का अर्थ लेकिन है हिंदी में, तो यह दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए यह क्या है? समुच्चय बोधक अवयव। अवयव का भी प्रकार यहाँ पर बता दिया। अन्य अवयव देखिए, जैसे औ, औ हिंदी में क्या है? और, तब, काबर मतलब क्योंकि, आज, काली। अवयव या फिर आप याद रखेंगे कंजक्शन के रूप में, ठीक है, कंजक्शन जैसा ही तो काम कर रहे है ना, समुच्चय बोधक। चलिए, अवयव चीजें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में ज्ञान शब्द का उच्चारण सामान्यतः किस में होता है? तो इसका ऑप्शन है ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान या ज्ञान। इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आई होगी। पसंद आई भी तो बताएं, ना पसंद आई भी तो बताएं। ना पसंद आई तो यहीं पर छोड़ेंगे या फिर इम्प्रूव करके लाएंगे, और पसंद आई तो आगे लाएंगे, ठीक है। उम्मीद है, कोशिश तो यही रहेगी कि आपको पसंद आई हो, ठीक है। इतना बुरा भी तो नहीं पढ़ाते हम। तो चलिए दोस्तों, अगर पसंद आई तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करवाइएगा, और अगर आपने नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। आगे हम जीएस, मैथ्स, इंग्लिश सारी चीज़ें की क्लासेस हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो पर आज बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट।